हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सबके बीच में माई आदिशक्ति का गाथा ऐसन कहानी प्रस्तुत बा आज के समय में न लिखात बा न गवात बा। हमके पूरा विश्वास बरुआ सब पसंद करब। भूमिका में कितना बढ़िया भाव कवि जी लिखले बड़न। चांदनी चांदनी चांद रोशन करे रात को, नारी का मर्द कहलाता श्रृंगार है। पूर्ण पानी से गंभीर बहती नदी, गोद की रोशनी पुत्र अवतार है। बोर अमराई से वृक्ष लग जाते हैं, बढ़ती मानवता है ज्ञान औसार में। नाम सरनाम का तथ्य है जिंदगी, जिनकी चर्चा न जाती है संसार से। बड़ी बढ़िया तर्ज रखल गई हमरे स्वर्गीय गुरु जी का स्पेशल तर्ज है। कैसे गावत रहलन मास्टर? क्या मदिरा, अरे मदिरा का मतलब अरे सबाब हो जाते। मदिरा का मतलब सबाब हो जाता है। कितना बढ़िया भाव हो कि मदिरा का मतलब अरे सबाब हो जाता है। तकटवा से अलगा गुलाब हो जाता है। बढ़िया भाव कवि जी लिखत हों। सच्चाई है, सत्य तनी कड़वा होला, लेकिन सत्य तो सत्य है। ऐसे मास्टर कि कागज से, अरे कागज से कोयलिया का गीत नहीं मिली है। कि कागज से अरे कोयलिया का गीत नहीं मिली है। खोजल बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। प्रीत नहीं, बढ़िया बा। हंसराजू भाई सुनिया लाइन की कि पैसा से मनवा कमीत नहीं मिली है। कि पैसा से मनवा कमीत नहीं मिली है। खोजल बजरिया में प्रीत नहीं मिली है।
आनंद लिया। आजकल बिरहा बहुत लिखा था, बहुत गवात बा, लेकिन रचना देखी स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी का रचना बा। क्या वह फूल कीमती होता? कौन फूल? एगो फूल हमनी के सर पर चढ़ता, एगो फूल देवी माई के चरण में चढ़त बा, एगो फूल शहीदन के चरण में चढ़त बा। कीमत अलग अलग, भाग्य अलग अलग बा। यही लिए वह फूल कीमती होता जो मंदिर में चढ़ जाता, वह फूल कीमती होता जो मंदिर में चढ़ जाता। है जीवन सफल उसी का जो गैर काम में आता। लाइन कितना बढ़िया बा। क्यों वह फूल कीमती होता जो मंदिर में चढ़ जाता, है जीवन सफल उसी का जो गैर काम में आता। कहानी चलल गुजरात प्रांत के अंदर, गुजरात प्रांत के अंदर एक दानवीर था नामी। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत धन है तो दया दान और धर्म करेंगे। यही तो कहना है कि मन बा तो धन नहीं खे, या धन बा तो मन नहीं खे। गुजरात प्रांत रहने वाला साधारण परिवार में जिंदगी बिताने वाला एक शख्स नहीं कहूंगा, उसे शख्सियत कहूं तो कम होगा। एक नियम का पालन करता था। गुजरात प्रांत के अंदर एक दानवीर था नामी। गुजरात प्रांत के अंदर एक दानवीर था नामी। जगदेव नाम था उसका, सच्चा उदार और दानी। लेकिन उसकी नारी पतिव्रता, जोड़ा तो बड़ा भागे से न मिलेला। मेहरारू अगर बहुत सुंदर सुशील भी आप तो मर्द तनी खरकटा मिली, अब मर्द बहुत सुशील बा, सुंदर बा, मृदुभाषी बा, तो मेहरारू तनी खरकट ही मिली। इस जोड़ा ना लगे, यही से कहे के पड़ल का जगदेव दया दान धर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी धर्म पत्नी पर कभी ने थोड़ा फोकस डाला है क्या? उसकी नारी पतिव्रता पति साथे धर्म निभाती, उसकी नारी पतिव्रता पति साथे धर्म निभाती। कर दिन दुखियों की सेवा अपना सौभाग्य मनाती। तो सच्ची ना, अरे सच्ची ना, बिना सच्ची अरे नीत नहीं मिली है। तो खोजल बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान के धरती पर राजशाही हुकूमत चल रही थी। गुजरात प्रांत में वहां का राजा सोमदेव, सोमदेव के राज में तमाम लोग थे, लेकिन एक गरीब आदमी था। किसी विद्वान ने कहा है कि गरीब आदमी होता है, दिल गरीब नहीं। गरीबी जरूर थी, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था, धर्मपत्नी के साथ खुश था। दरवाजे पर आए हुए किसी भी मेहमान को अपने खाने से पहले बैठा करके गरीबों को भोजन कराना, कन्याओं का पैर धोना, यह दिन का काम था। और वही नगर में वो मंदिर, बड़ा आलीशान मंदिर रहे। वो मंदिर के कर रहे, माई काली के मंदिर रहे, बड़ा जागता सिद्ध पीठ काली। और वो मंदिर का पुजारी के रहे, पुजारी ना, पूजा करे वाली वो पुजारी रहे। बचपन से ही पूजा करत रहे। 50-55 का उम्र हो गई बाम। तब कवि जी कहानी की तरफ चल रहा हूं कि रहल वही नगरी, कि
सुघारी सजनी सजनी रे, अरे कंकाली काली के भगतिया सजनी रे। एक दिन अपने मंदिर से निकल पड़ती है वह भाटिन जो बचपन से काली मां के पूजा में लीन थी। उसके मन में आया कि आज ये जो राज फल फूल रहा है, चारों तरफ खुशियां दौड़ रही है, शायद इस राज के राजा सोमदेव को यह पता नहीं है कि केकर प्रताप केकर पुण्य बरस रहल बा ये धरती पर। उनको बताना जरूरी है। भटिनिया चलल, कहां चलल? क्या एक दिन भाटिन, अरे एक दिन भाटिन गैया न बदे दाना, अरे गई वही नगरी के राजा के समानवा, कि राजा दरबार में, कि राजा दरबार में जा राजा के समाना हुआ सजनी रे, अरे गाव जगदेव के कीर्तिया। राजा के सामने आ गई, जय काली जय काली जय काली बीज मंत्र का जाप, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे का आवाहन करती हुई राजा के सामने वह भाटिन खड़ी हुई। राजा बड़ा आदर किए, सत्कार किए, सेवा करते हैं कि कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करूं। भाटिन कलश की कोई सेवा मत करिए, आपकी प्रजा भी खुश है, आप भी खुश हैं। ये राज में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दौड़ रही हैं। किसका पुण्य प्रताप है आपको पता है राजन? राजा बड़ा गुरूर से ताक करके भाटिन की तरफ हंसा कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो आप तो जानते हैं कि घमंड अहंकार तो भगवान का आहार है। अहंकारी राजा कहा कि रे भाटिन, तू जो कहना चाहती है खोल के बोल। मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे राज में ये जो चारों तरफ खुशियां की लहर दौड़ रही है, ये सारा श्रेय हमें जाता है। कहे ना राजा ना, असली सच्चाई हम आपको बताती हूं। क्या बताती है? यह सच्चाई बा राजा, तो के पता नहीं कि हम जानता नहीं कि चमकल दानी, कि चमका दानी सितारा सारी नगर में। अरे चमका दानी सितारा सारी नगर, सारी नगर, सारी नगर में। अरे सारी नगर में कि धन्य, कि धन्य, कि धन्य जगदेव प्यारा सारी नगर में। ये सारा पुण्य प्रताप उसी का है। क्या कर रही है भाट कि चांदनी सी फैली जगदेव के कीर्तिया। सुन के भाटिन का बतिया, उठ के सिंहासन से राजा खड़ा हुआ, कहता रे पागल क्या ज्ञान भूला तुम्हारा,
रही जगदेव की कीर्तियां। आपके राज में एक आदमी ऐसा है राजा, जिसके पुण्य और प्रताप से आपके राज में चारों तरफ खुशी है। उसका नाम जगदेव है। राजा उठ करके खड़ा हुआ और उस पुजारिन का अपमान करने लगा। कहा कि तेरा दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रही है। कैसे कहा राजा मास्टर? वैसे तो ये फिल्म का तर्जबा राजू भाई, लेकिन हमार गुरुजी ये तर्ज के गावत रहो बड़ा हिला के। कैसे भाई? अरे आगे लागो सही तोरे नसक इतना दर्द हो। अरे कितना हो? तब तक नपवावे खातिर बुलावे की परी। वाह, कैसा? राजा कहते हैं कि छोटा होकर, अरे छोटा होकर छोट बात, अरे कर ले उधार के। शेर आगे गुन गावे, यही शेर आगे गुन गावे। पागली सियारत मतलब सरसों। राजा कहते हैं कि राई नहीं पाई पर्वत के सितारा, अगर ही न होई कब जब भूतवा, अरे भूतवा उतार जाई शेर आगे गुन गावे। पगल और कपार पर जो भूत चढ़ल बा 1 मिनट में उतरी। शाम को सुबह होने के बाद खाने और दाने की इंतजाम करने वाला वह गरीब की कहानी मेरे सामने तो सुनाती है कि वैसा कोई धर्मात्मा नहीं। क्या दान करता है वो, जरा बताना मुझे। राजा मजाक उड़ाता है और उस पुजारिन भाटिन को कहता है, अरे पागल, क्या कहला? कहा कि अरे कागा न होई हंसा रसिया। राजा कहते हैं कि कागा न होई हंसा रसिया, रास्ते का पत्थर न हीरा कहता कोई। रास्ते का पत्थर ना हीरा कहता कोई, कागा ना होई हंसा रसिया। तुम जहां जिसको कह रही है वो रास्ते का पत्थर है, तू हीरा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या दान दे देगा, क्या दान दे देगा जगदेव जो मैं नहीं दे पाऊंगा? भाटिन वो काली माई के पुजारी हंसे लगल। कल के राजा जी को बात कहीं तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल बा। ये कोनो दुल्हन का दुल्हा दिन भर घूम के एने ओने 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 बैठ के खाली ताश खेले, एक मुठा बीड़ी ले ले वह धरा धरा के पियावे पिए। दुल्हन आइल बुला के एक दिन समझावत कि राजा जी अकेल रहला, अकेल के बाद दुकेल भैला, कुछ दिन में 3 जना होखल जाई। मैंने सोचला कि जब लड़कपन बा, लड़कपन के बाद जवानी बा, जवानी के बाद बुढ़ाई तय बा, और खुश नसीब बा कि जे तीनों देख लेला। बदनसीब तो न कि जे बचपन ना देख पौलस, अब देखो पौलस बचपन के तो जवानी का हाले न जानलस। अजय तीनों देख लेहलस तो वो जो समझ ले कि वो भाग्यशाली बा। तो ये बाबू कुछ काम कला, आजकल तो बाबू चला था ना, अपने मर्द का नाम पहले मेहरारू नाल सा,
ना जी नाम नहीं खेले के वहां के बानी आजकल तो सोचा नाम धर के बोलाओ अरे पिंटुआ ना सुनबे ना सुनबे ना सुनबे सोझा नाव धर के बोलाओ तड़ी सा तने आई देखी दुल्हन कहती है कि नौकरी एगो बा चला न धरा दे बड़ा उत्सुकता से मर्द कहलस कि कौन नौकरी बा तनी बता नरी भाई का कहलस कि चला राजा मैं के हाँ जी हमारा नैहर चली का कि चला राजा मैं के अरे नौकरी लगावाई गई अच्छा कौन नौकरी बा का की खाची थमाई दे अरे खुरपी थमाई दे खाची थमाई दे खुरपी थमाई दे अरे गड़ा न लावा तगाड़ी के बदल ले काली माई का पुजारी भटनिया कलश के राजा तुम्हारा धन बा भुलाइल बड़ा तो परीक्षा हो जाओ कहा तब हो जाओ कहा कि चला राजा चली के अरे चला राजा चली के अरे सगरवा थाई गई कैसे था है बे का कि जाती हूँ जगदेव जाती हूँ जगदेव से जगदेव से दान लेने जा रही हूँ कि जाती हूँ जगदेव से अरे तू न दिया बस ये तने बताई गई चला जगदेश से जाती हूँ परीक्षा हो जाए राजा कहते हैं एकदम जो मन करे जैसे मन करे वैसे परीक्षा ले ले का जगदेव के पास जा रही हूँ दान लेने याद रहे दूना चाहिए जितना जगदेव देगा उसका दुगना चाहिए राजा हंसने लगे कहते हैं अरे पागल जरा घर में ये बेरा से वो बेरा के खर्ची नहीं खे तो ओकरा से हमार कंपटीशन कर तड़े जो 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 दुनिया की बात छोड़ दे 100 गुना दूंगा क्या है उस गरीब के पास पहुंच गई जगदेव के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई सुबह का टाइम बा दुल्हन घर में रोटी खाना बनाओ तड़ी आए अपने बाहर निकल के जौन बा जगदेव जब ही घर से बाहर निकलना हो तो वह काली माँ के पुजारन सामने खड़ी है कलश के दानी एगो चीज दान मांगे खातिर नहीं दे देबा हंसने लगे जगदेव कहलन की माँ मेरे पास जो है सब तेरा ही है माँ का है मांग लेना क्या मांगना चाहती है नहीं वही चीज मांगूंगी दानी जो तुम्हारे पास है तुम स्वेच्छा से मांग दे क्या मांगती है जरा गौर करिएगा बिरहा सुनने वाले साथी अरे गई भाटिन वही जगदेव के समनवा तनवा मांग ले अरे गई भाटिन जगदेव के समनवा तनवा मांग ले आ दई दादा
दा दानी आपन तू गर्दनवा दनवा मांगे ले। अवाक रह गए जगदेव आए कया का गर्दन अपना काट के मुझे दे दो, दान चाहिए। जगदेव कहते हैं कि मां मेरा बस चले तो अभी काट के दे दूं, लेकिन दाम्पत्य सूत्र बंधन की डोर जोड़ दी गई तो अर्धनारेश्वर का रूप दिखा करके भगवान शिव ने भी स्पष्ट किया है, हमारे आधे अंग का मालिक था हमारा दुल्हन बड़ी। एक बार उनका से पूछे कि पड़ी, हाँ हाँ इजाजत बा पूछ ला। तावा पर रोटी पलट रही थी, दुल्हन के पास आते हैं जगदेव और कहते हैं कि सुने लू, हाँ कहा हाथ मुंह धो ले आई, खाना खाई का ना खाना ना खाई। एगो बात सामने आ गई बा, हाउ पुजारी जो बाड़ी आयल बड़ी तो बैठाई सेवा करी, खाना खियाई, भोग लगवाई का ना, दान मांगे तड़ी हमारा से कहा तो दान मांगे तो दे दई। करे भाई तो से बिना पूछले कैसे दे दई, गर्दनवा हमार मांगे तड़ी की काट के ही है, हमारे के दान में दे दो, तो बिना पूछले कैसे कि नष्ट कर दी। दुल्हन क्या कहती है, क्या बोली नारी साजन मेरे, अरे बोली नारी साजन मेरे अब क्यों देर लगाते हो, घर में आते जाते वक्त गरजा पर कहीं मर जाते हो। जितना देरी में सुने हमारा से कहे खातिर नहीं है, अगर उतना देरी में आप मर जाते तो क्या होता पता है कि अरे कर्जदार हो जाते तोहरा तनवा तनवा मांग ले, आज जल्दी सिरवा देना मस्ता तनवा तनवा। कर्जदार हो जाते तोहरो तनवा दनवा मांगे ले। जितना देरी में हमरा से पूछे खातिर अला है, उतना देरी में अगर तोहर प्राण अंत हो जात, प्राण अंत हो जात, मर जाता, तो कर्जदार हो जाते तोहरो तनवा दनवा मांगे ले, जल्दी सिरवा दे दाम और सजनवा दनवा मांगे ले। चमचमाती कतार लेकर के वह गरीब आदमी जगदेव बाहर निकला और क्या करता है, फाटिन लग जगदेव गए तेगा से शीश उतारे, अरे खुशी खुशी दे दिया गला, तनिक ने हिम्मत हारे, कागा न होई हंसा रसिया, लेकिन पतिव्रता वह तनिक न रोई। फाटिन लग जगदेव गए तेगा से शीश उतारे, खुशी खुशी दे दिए गला वह तनिक ने हिम्मत हारे। गर्दन पर रख करके चमचमाती तलवार फट से खींच दिया, फुटबॉल मतिन मुड़ी नीचे चल गई, पट से भटिनिया रोक लिया, धड़ाम से धड़ वहीं गिरा, चादर से ढकवाती है और लेकर के राजा के दरबार में चलने की तैयारी करती है। तो कहना है, कि राजा हरिश्चंद्र राजा पाट दे अरे राजा सिरी दे अपन मसीहता, जगत देव दे अपन कर दनवा,
काट करके जगदेव ने अपना सर प्रदान किया और वह मूड़ी लेकर के वह भाटिन, वह पुजारिन राजा सोमदेव के दरबार में पहुंचल। देख के दुल्ही से राजा जोर से हंसलन, कह रे पागल, ये मुट्ठी भर थाली में लेके क्या आ रही है और हमसे करे बस ढेर ना दुगना चाहिए। अरे कई को गाड़ी लदवा के रखोले बानी, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब कुछ सामने खड़ा है, जो कुछ भी ले ले। ये क्या लेके आई है? जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब है, हमारे सामने कह रही है कि मैं उनसे लेके दान आ रही हूं और आप मुझे बत 2 गुना दे देना, 100 गुना हाजिर है। भटिनिया पुजारिन कहती है कि नहीं राजा, बस जितना लाई हूं इसका 2 गुना चाहिए। दिखाओ। रेशमी चादर थाली पर से हटाती है, राजा के सामने कटा हुआ शीश जगदेव का जब सामने आया, राजा सिंहासन से गिर पड़ा सोमदेव और जैसे विक्षिप्त हो गया, रोने लगा। कहा ये क्या हुआ? कहा मैंने कह दिया कि मुझे दान चाहिए। इस भारत की धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है, तो इसके गर्भ में मात्र रत्न नहीं है, एक एक शक्तियां, एक एक रत्न इस धरती पर है और थे। और जंगे आजादी की बात कर लिया जाए तो जवानों ने 200 साल की गुलामी को अपनी हिम्मत और बाजू के दम से रोक दिया था। वो रतन थे, रतन नहीं तो और क्या थे। खुद्दीराम बोस छोटी सी उम्र में जब फांसी पर चढ़ने लगा तो रोने लगा था। अंग्रेजों ने पूछा कि डर गया, रो रहा है, बच्चा है। कहा डरा नहीं हूं, रो इसलिए रहा हूं, ऐ भारत मां तेरा कर्ज नहीं चुका सका इसलिए रो रहा हूं, और दोबारा फिर जन्म लेके आऊंगा सालों, और तुम्हारे छाती में कील घुसाऊंगा और देश को आजाद करवा दूंगा। ये रतन नहीं तो और क्या थे? ये रतन ही तो थे। और जगदेव ने अपना गर्दन काट करके एक भाटिन के कहने पर दे दिया। वो रत्न नहीं तो क्या है? भारत की धरती सोने की चिड़िया कह लीजिए, रतन कह लीजिए, साधु संत सन्यासी की धरती कह लीजिए, और दानियों की धरती कह लीजिए, सूरवीरों की धरती कह लीजिए, और कलाकारों की धरती, फनकारों की धरती कह लीजिए। जहां एक एक उम्दा कलाकार पैदा होते हैं, वहीं हमारी भोजपुरिया माटी में भी ऐसे ऐसे उम्दा कलाकार पैदा हुए जिन्होंने भोजपुरी भाषा को विदेश में भी अपना परचम लहराने पर मजबूर कर दिया। जैसे हमारे बीच में हम ये इस नाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सम्राट बने खाते दुनिया सम्राट बनो, भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी। मेरा बचपना था, कौन ऐसा घर बाकी था, कौन ऐसा द्वार बाकी था, कौन ऐसा टेप बाकी था, कौन ऐसा ट्रैक्टर बाकी था, कौन ऐसा आदमी बाकी था, कौन ऐसा मर्द और औरत बाकी जो भरत शर्मा व्यास के गीत को नहीं सुना। आज अफसोस है, फुहड़कम चरम सीमा पर है। हम लोगों ने तो गा बजा करके जितना हम लोगों से संभला, हम लोगों ने संभाले और संभाल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन निहोरा निवेदन जरूर करूंगा कि भोजपुरी भाषा ऐसी प्रिय भाषा दुनिया में कोई नहीं है। इसे बचाने के लिए स्वच्छ और सुंदरता का ध्यान देना पड़ेगा हमें। शायद मैं थोड़ा सा कहानी से हट करके विश्रांतर हुआ, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं। जो वहीं कटा हुआ सर देखता है राजा, धरती से गिर पड़ा सोना चांदी हीरा मोती, पूरा राज ही जिसका है, जो राजा ही है। एक छोटा सा गरीब आदमी ने उसकी औकात को नाप करके उसको औकात में ला दिया। तो कभी कहते हैं भटिनिया अंगुरी हिलावे लगल राजा करके, उठा काले न रला है कि दुगना दे दानी बा काट के दे दिया साहब। तू आ तुम्हारे को जवान लड़का बगल में बैठल बा, एक दोनों को गर्दन काट के हमके दे दा राजा, हम मान जाए कि तू बड़ा कहला ना भगबू, चला हटा, ई पागल है, हम पागल हैं। अरे ये काट के दे दिया, ऐसे ऐसे तमाम और लोगों का कटवा ले, लेकिन मैं राजा हूं, मैं एक गर्दन काट दूंगा। तो भला ये काज कौन देखेगा? भटिनिया कल तो हर बात समझ गई, लेकिन एक बात जानिए क्या कि अरे दौलत के घमंड में भूलाई गई लेता, वही राजा दानी का सागरवा सुखाई गई।
से मूड़ी लेकर के निकली और धड़ उठवा करके काली मंदिर में, सोमदेव राजा के दरबार से काली मंदिर में लेकर के पहुंची। बंद कर लेती है दरवाजा, और दरवाजा बंद करके माता के सामने आवाहन करती है कि माँ, मैंने 40 साल तक जो तेरी पूजा किया है निस्वार्थ रूप से, एक स्वार्थान पड़ा है माँ। इस गरीब आदमी के गर्दन मैंने कह करके मांग लिया, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हें बचानी होगी, इसकी जिंदगी चाहिए, वापस कर दे देवी। घंटों बैठी रही और हठ योग पर खड़ी हो गई कि लाश इस मंदिर से निकलेगी देवी तो इस दानी के साथ साथ हमारी भी लाश निकली, कल से तुम्हारे मंदिर में कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। कितनी शक्ति है। कभी कहते हैं अच्छा तले के मूड़ी पहुंचल माई काली के सरनिया, अरे मांगे जगदेव का तब माई से जीवनिया। फिर से जगदेव जीवन पाई गई तो राजा दानी का सागरवा सुखाई गई। फिर से जगदेव जीवन पाएगी। हट करके मंदिर में बैठी रही, मूड़ी जोड़ करके और मंत्र का जाप करने लगी। 5 घंटे के हट के बाद माँ कहते हुए जगदेव उठ करके बैठ गए। ये हिंदुस्तान की धरती है। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहे, का गाना होई हंसा रसिया, रामदेव विजय लाल दुनिया में बिरर कोई, का गाना होई हंसा रसिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनिए, आशीर्वाद दीजिए।